मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तं नमामि परमेश्वरी। ये हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली की शुरुआत कर रहे हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष, संसार रूपी पीपल का वृक्ष ये किस तरह से है। लोक में जिस प्रकार कार्य का निश्चय कर लेने से ही वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, जिस प्रकार कार्य का निश्चय कर लेते हैं, कार्य को देख लेते हैं, तो उस कार्य का क्या कारण है, वो कहाँ से प्रस्फुटित हुआ, उसकी जड़ पता लग जाती है। जैसे कोई भी काम किया तो उस काम आपने क्यों किया, इस बात को पता लग जाता है, कारण पता लग जाता है। लोक में जिस प्रकार कार्य का निश्चय कर लेने से वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार संसार कार्य रूप वृक्ष के निश्चय से उसके मूल, संसार जो कार्य दिख रहा है, इस वृक्ष का निश्चय से इसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से यह छठी वल्ली आरंभ की जाती है। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः स्वस्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे तदुनातेति कश्चन एतद्वै तत् ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाखः एषो अश्वस्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे तदुनातेति कश्चन तद्वै तत्। जिसका मूल, ये जो संसार वृक्ष है, सामान्य वृक्ष का मूल नीचे की ओर होता है पृथ्वी में, जो स्थिर तत्व है। स्थिर तत्व आकाश भी है, तो लेकिन आकाश आधार कैसे बनेगा, तो जो स्थिर तत्व है मूल उसमें होता है। तो जिसका मूल, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, माने ऊपर जहाँ जड़ है वो स्थिर तत्व है, पृथ्वी की तरह वो स्थिर तत्व है, तथा शाखाएं जिसकी नीचे की ओर है। ऐसा ये अस्वस्थ वृक्ष सनातन अनादिकाल से ऐसा ही है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है, और वही अमृत भी कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है। इसमें जो ऊपर की ओर जहाँ से मूल निकली, वहीं पर संपूर्ण लोक उस वृक्ष में ही, वृक्ष की जड़ में आश्रित है। कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वो ब्रह्म है, जिसका मूल ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर है। ऐसा यह अस्वस्थ वृक्ष सनातन अनादिकालीन है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है, और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। वही निश्चय ब्रह्म। संसार रूपी वृक्ष है। ये जो जगत दिखाई देता है, इसकी जड़ तुम नीचे ढूंढो, नीचे तो वो अलग आके अनेक शाखाओं में बट गया, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ ये वृक्ष है। ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, अर्थात जो भगवान विष्णु का परम पद है। ऊपर माने क्या,
भगवान विष्णु का जो परम पद है वही जिसका मूल है। ऐसा ये अव्यक्त से, अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त से लेकर, अव्यक्त माने अति सूक्ष्म मूल प्रकृति, और स्थावर पर्यंत, ये जो स्थावर जड़ जगत दिख रहा, संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है जिसकी जड़ ऊपर है। इसका वृश्चन माने इसका छेदन नहीं किया जा सकता है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। इसलिए ये वृक्ष कहलाता है जो जरा, जन्म, मरण, शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा है, क्षण क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला। आपके चित्त में एक क्षण में कितने भाव आते हैं? जरा से आपके कान में कोई शब्द गया, आंख में कोई दृश्य देखा, तुरंत भाव बदला, तुरंत चित्त बदला, तुरंत वृत्ति बदली और गिर गई। तो ये अन्यथा भाव को प्राप्त हो, क्षण क्षण अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला माया मृग तृष्णा के जल और गंधर्व नगर आदि के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप हो गए। आपने देखा नहीं कि वो दृश्य नष्ट हुआ नहीं, भले आप न समझ पाओ परिवर्तन। भाई जो अभी वर्तमान में दृश्य देखा वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा शुरू हुआ, यही तो परिवर्तन है, यही तो पुरानापन है। अब वो एकदम नहीं दिखाई पड़ता, दृष्ट हुआ कि वो नष्ट हुआ। जो आपने एक बार दृष्ट हुआ आपसे, वो दोबारा आप नहीं देख सकते। समझ गए? एक बार अगर ये वस्त्र देखा, दोबारा देखेंगे तो इसमें कुछ नवीनता होगी, कुछ पुरानापन होगा, वो चीज दोबारा ये देख सकते। इसलिए दृष्ट नष्ट स्वरूप होने से अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला, ऐसे अंत में वृक्ष अभाव रूप हो जाता है, अंत में पत्ते उत्ते सब झड़ गए, सब फिर वृक्ष में लकड़ी के अलावा कुछ नहीं बचता। अभाव रूप हो जाने वाला केले के खंबे के समान निस्सार और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय है। पाखंडियों की बुद्धि कहाँ होती है? जो हर चीज को खंडे खंड करती रहती है। पाखंड कहते हैं जो हर सत्य को खंड खंड करने की चेष्टा करता है, उसको क्या कहते हैं? पाखंड। तत्व जिज्ञासुओं द्वारा जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया, जो जिज्ञासु लोग हैं उसका तत्व वेदांत निर्णीत पर इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया। पर ब्रह्म ही जिसका मूल और सार है, जो अविद्या काम कर्म अव्यक्त रूप से बीज से उत्पन्न होने वाला है। ज्ञान और क्रिया ये दोनों शक्तियां जिसकी स्वरूप भूत है, वो अपर ब्रह्म स्वरूप हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर है। सबसे पहला अंकुर क्या है? अव्यक्त से हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर है। संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसके स्कंद है, जो तृष्णा रूप जल के सिंचन से बढ़े हुए तेज वाला, बुद्धि इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लवों के अंकुरों वाला, श्रुति स्मृति न्याय ज्ञानोपदेश पत्तों वाला, यज्ञ दान और तप आदि अनेक क्रिया कलाप रूप सुंदर फूलों वाला, सुख दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त, प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला तथा फलों की तृष्णा रूप जल के सिंचन से बढ़े हुए सात्विक आदि भावों से मिश्रित दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुए कर्म वासना आदि रूप अवान्तर मूलों वाला है। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्य आदि नामों वाले 7 लोकों रूप घोंसले बना रखे, जिस वृक्ष पर ब्रह्मा जी ने 7 प्रकार के घोंसले बना रखे हैं। ये 7 लोक माने घोंसले बना रखे हैं, जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए नृत्य गान वाद्य क्रीड़ा आस्फोटन माने खड़ ठोकना, हंसी आक्रंदन रोदन हाय हाय छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है तथा वेदांत विहित ब्रह्मात्मय के दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है। इसका छेदन करने का अगर कोई शस्त्र है तो असंगता के अलावा आप इस वृक्ष का छेदन नहीं कर सकते।
जिसका उच्छेद असंग शस्त्र से होता है, ऐसा है संसार रूप वृक्ष अश्वत्थ है। अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के समान कामना कर्म रूप वायु से प्रेरित हुआ नित्य चंचल स्वभाव वाला है। स्वर्ग नरक तिर्यक और प्रेत आदि शाखाओं के कारण ये नीचे की ओर फैली शाखाओं वाला है तथा सनातन यानी अनादि होने के कारण चिरकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। इस संसार का जो मूल है वही शुक्र शुभ्र शुद्ध ज्योतिर्मय अर्थात चैतन्यात्म ज्योति स्वरूप है। वही सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है, वही सत स्वरूप होने के कारण अमृत अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला कहा जाता है। वाणी का विकार विलास और केवल नाम मात्र, अतः उस ब्रह्म से अन्य सब मिथ्या और नाशवान है। उस परमार्थ सत्य ब्रह्म में उत्पत्ति स्थिति लय के समय संपूर्ण लोग गंधर्व नगर मरीचिका जल और माया के समान आश्रित है। ये परमार्थ दर्शन हो जाने पर बाधित हो जाने वाले हैं। जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य मृतिका आदि का अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई भी विकार उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता। निश्चय यही वो ब्रह्म है। अब इसमें एक शंका है, जिसके ज्ञान से अमर हो जाते हैं, ऐसा जिसके विषय में कहा जाता है वो जगत का मूलभूत ब्रह्म तो वस्तुता है ही नहीं, यह सब तो असत से ही प्रादुर्भूत हुआ। समाधान, आचार्य जी कह रहे हैं, वो ऋषि कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, ये बात नहीं है। ईश्वर के ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अगर ईश्वर का ज्ञान न हो तो व्यक्ति को अमरता का लाभ ना तो भक्ति से, न योग से, न अन्य किसी साधन से। अमरता का बोध तो केवल ईश्वर के ज्ञान से ही होता है। यदिदं किं च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं या एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति यदिदं किं च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं या एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। ये जो कुछ भी सारा जगत है प्राण ब्रह्म में, उसका क्या नाम है? प्राण ब्रह्म। प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी में चेष्टा कर रहा है और वो ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। ये जो कुछ है अर्थात जो कुछ जगत है वो सब प्राण यानी पर ब्रह्म के होने पर ही उसी से प्रादुर्भूत होकर जन कंपन गमन अनेक प्रकार के नियम से चेष्टा करता है, इसलिए इसको प्राण ब्रह्म कहा। इस प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है वो महान भय रूप है। ये महान भय रूप अर्थात इससे सब भय मानते हैं, इसलिए ये महद भय है तथा उठाए हुए वज्र के समान है। कहना यह है कि जिस प्रकार अपने सामने स्वामी को हाथ में वज्र उठाए देखकर सेवक लोग नियमानुसार उसकी आज्ञा में प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा पृथ्वी इत्यादि सारा जगत अपने अधिष्ठानों के सहित एक क्षण को भी विश्राम न लेकर नियमानुसार उसकी आज्ञा अनुसार निरंतर वर्तन करता है। अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति के साक्षीभूत इस एक ब्रह्म को जो लोग जानते हैं वे अमर अर्थात अमरण धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। उससे भय जगत किस प्रकार उसके भय से जगत का व्यापार किस प्रकार चल रहा है उसको बता रहे हैं। सर्वशासक प्रभु, सब पर शासन करने वाले प्रभु है।
भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः इस परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है। जहां साधन करो वहीं अग्नि प्रकट हो जाता है। परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है। इसी के भय से सूर्य तपता है। इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु अपने आप दौड़ता है। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है। इसी के भय से सूर्य तप रहा है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु, पांचवा मृत्यु दौड़ता है। यदि सामर्थ्यवान और ईशनशील लोकपालों का हाथ में वज्र उठाए रखने वाले इंद्र के समान कोई नियंता न होता तो स्वामी के भय से प्रवृत्त होने वाले सेवकों के समान उनकी नियमित प्रवृत्ति तो होती ही नहीं। स्वामी अगर भय नहीं दिखाता जहाँ, वहाँ के सेवक नियमित प्रवृत्ति वाले नहीं होते। ऐसा होता है कहीं? लापरवाह, झूठे, आलसी। अगर जब स्वामी का भय होता है, डंडा दिखाई पड़ता है, तब वो ठीक कार्य करते हैं, वरना सेवक ठीक कार्य नहीं करते। आपने उनको जितनी ज्यादा अनुकूलता दे दी उतना ही वो मक्कार हो गए, विलासी हो गए, इंद्रिय भोगी हो गए। अब ये ईश्वर के बिना, ईश्वर ज्ञान के बिना पुनर्जन्म की प्राप्ति, ईश्वर ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक पुनरपि जन्मम, जन्मम माने मनुष्य जन्म नहीं, आपकी वृत्ति के अनुसार अनेक पेड़ आदि जड़ जगत में, पत्थर जगत में, पक्षी जगत में, पशु जगत में, आप कहीं भी वासना अनुसार चले जाते हो, सारे द्वार खुले हैं। और उस भय के कारण स्वरूप ब्रह्म को चेदशकद्बोधुम् प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते चेदशकद्बोधुम् प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि इस देह में, इस देह के पतन होने से पूर्व ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक, बंधन से मुक्त, आपकी जो वासना जन्य वृत्तियों से बंधन से मुक्ति हो जाएगी। काय से मुक्ति? वासना से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर इस शरीर में ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को जानते ही वासना गायब। वासना तभी तक है जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान का सुख नहीं मिलता, तब तक अनेक सुखों में मन भटकता है। अनेक सुखों के कारण अनेक तरह की वासना चित्त में भरी है, वो अनेक तरह की वृत्ति बनती, शायद इसमें, शायद इसमें, शायद इसमें, शायद इसमें। आपके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो जाती। और जहाँ एक बार ब्रह्म ज्ञान का सुख हो गया तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। असंगता आ जाती, स्थिरता आ जाती। यदि नहीं जान पाया तो जन्म मरणशील लोकों में शरीर भाव को प्राप्त होने की सामर्थ्य आप में बनी रहेगी। यदि इस देह में अर्थात जीवित रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व साधक पुरुष ने इन सूर्य आदि के भय के हेतुभूत ब्रह्म को जान लिया, तब तो वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यदि उसे न जान सके तो उसका ज्ञान न होने के कारण वो स्वर्गों में, जिनमें सृष्टव्य प्राणियों की रचना की जाती है, उन पृथ्वी आदि लोकों में शरीरत तो शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है, अर्थात शरीर ग्रहण कर लेता है। अतः शरीर पात से पूर्व ही आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। इसमें वो जैसा स्पष्टतया अनुभव होता है, वैसा ब्रह्मलोक को छोड़कर
अन्य किसी लोक में स्पष्ट आत्मबोध नहीं होता, और उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। अन्य लोकों में किस प्रकार कठिन है? स्थान भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य। यथा दर्शे तथात्मानि, यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिव ददृशे, यथा सुपरिव सदृशे, तथा गंधर्वलोके, तथा गंधर्वलोके, छायात्पयोरिव ब्रह्मलोके, छायातपयोरिव ब्रह्मलोके, यथा दर्शे तथात्मनि, यथा यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिव ददृशे, तथा यथा सुपरिव दृश्ये, तथा गंधर्वलोके, छायात्पयोरिव ब्रह्मलोके, गंधर्वलोके, छायातपयोरिव ब्रह्मलोके। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। अब देखो, अब जो आप जो शिवलिंग में जल चढ़ाने का बड़ा सहज कारण है। शिवलिंग माने आत्मबिंब, यही आकार जो हृदय में आत्म ज्योति है उसका अंडाकार आकार है। जो अंगुष्ठ मात्रम, उसका आकार अंडाकार है। अब उस अंडाकार में जो निर्मलता का प्रतीक क्या है जगत में? जल। हर चीज की निर्मलता का प्रतीक जल है। तो उसके ऊपर जल चढ़ाते माने इसको निर्मल बुद्धि से ही इसका ज्ञान हो सकता है। इसीलिए शिवलिंग में जल चढ़ाने का विधान है। चाहे कोई भी हो, एक लोटा जल चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो। ये प्रतीक है कि जब प्रतीक खोजते खोजते कोई करेगा तो कोई मन में भी आएगा कि ऐसा ही क्यों है, या उसी के हृदय में ये बात समझ में आ जाएगी। ये है शिवलिंग में जल, एक लोटा जल चढ़ाने का विधान, और इसका कोई भी तथ्य सार नहीं है। निर्मल जल। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसा स्वप्न में दर्शन होता है वैसे आत्मा का दर्शन पितृलोक में होता है, और जैसा जल में दर्शन होता है प्रतिबिंब का, वैसा आत्मा का दर्शन गंधर्व लोक में अस्पष्ट भान होता है। किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वो सर्वथा स्पष्ट अनुभव आता है। जिस प्रकार लोक दर्पण में प्रतिबिंब रूप हुए अपने आप को अत्यंत स्पष्टतया प्राणी देखता है प्रतिबिंब में, उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल बुद्धि में, अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन। भाई बुद्धि तो प्रकृति की है, प्रज्ञा बुद्धि प्रकृति की है, और वो बिल्कुल निर्मल है, तेज तत्व की बनी है। और निर्मल में जब आत्मा का प्रकाश पड़ेगा तभी तो वो आप देख पाओगे, बुद्धि में तो देख पाओगे। वो इस लोक में निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। जिस प्रकार स्वप्न में जागृत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है, उसी प्रकार पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। कर्म फल का उपभोग, अब सुबह हुई भोजन मिले, कर कुछ सकता नहीं, प्राप्त कुछ नहीं कर सकता, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब पानी मिल जाए प्रतीक्षा कर रहा है, और उसके घर वाले कोई कुछ देते नहीं, तो मान लो कहीं कोई मंदिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः कर रहा है तो वही उसको मिला, तो उसने अपने घर वालों को शाप दिया, प्रतिकूलता हुई, तुम सब निपुत्रे हो जाओ, संतानहीन पूरा परिवार। क्योंकि तुम जब हमारा पोषण नहीं कर सकते तो तुम्हें भी पोषण करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम भी वैसे हो जाओ। ये होता है। जो अधिकतर बच्चों से हीन होते हैं लोग, माता पिता, उनके साथ ये पाप होता है 80%, और भ्रूण हत्या आदि का पाप होता है 20%। वो लोग ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे लोगों का स्पष्ट दर्शन आदि सब मना है।
अधिक ही पाप है। अधिक मतलब आपके घर का, आपका पिता, आपका बाबा ही आपको शापित कर दे, कैसे आपके कर्म है? या तो आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाओ तो भी ठीक है, अगर आप इस संसार में रहे तो फिर तो शाप देते। जैसे जिस प्रकार स्वप्न में जगत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है, उसी प्रकार पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वहाँ जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। जो उसने कर्म किया उसके फल का उपभोग उसे करना। अब संतान पैदा करना भी तो कर्म ही करना है, और उसको अपने ही कर्म से कितना उसका लालन पालन कर बड़ा करना है। अब उस कर्म ने आपको फल नहीं दिया, फल मतलब खाना पीना आपको नहीं दिया, तो क्या होगी दशा? श्राप देंगे और क्या है? श्राप देंगे। ना भी कुछ कहे तो भी शापित हो जाता है। तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखलाई देता है मानो उसके अवयव विभक्त न हो, उसी प्रकार गंधर्व लोक में भी स्पष्ट रूप से ही आत्मा का दर्शन होता है, और अन्य लोकों में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा ही अस्पष्ट आत्मदर्शन अस्पष्ट माना जाता है। अन्य लोक में अस्पष्ट आत्मदर्शन माना है, तो माने अपना ये तो ज्ञान है कि हम हैं, पर हम क्या है, कहाँ है, कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। एकमात्र ब्रह्म लोक में छाया और प्रकाश के समान आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है, किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म ब्रह्मलोक कैसे प्राप्त होता? अत्यंत विशिष्ट कर्म, जब आपके कर्म बहुत ऊंचे होते, विशेषता को लिए होते, और ज्ञान से साध्य, जो आपका ज्ञान युक्त कर्म होता है। अधिकतर हमारा कर्म प्रतिक्रिया युक्त होता है, ज्ञान युक्त कर्म नहीं होता। होता है कहीं? उदाहरण, आश्रम में कोई कार्यक्रम है, या कहीं मंदिर में कोई कार्यक्रम है, कहीं कुछ है, आपने उस कार्यक्रम में कुछ दिया, और जिस भावना वासना से दिया उसके अनुरूप आपको प्रतिकूलता प्राप्त हो गई, तो आप क्या करोगे? दोबारा नहीं देंगे, प्रतिकूलता प्राप्त होगी। तो ये ज्ञान युक्त कर्म नहीं है। प्रतिकूलता का मूल कारण वहां देना नहीं है, तुमने चाह के पूर्ति के लिए दिया, वो नहीं हुआ, क्या पता उससे और भयानक दुर्घटना होनी होती, तो उसके प्रभाव से उतनी हो गए। आपने किसी को धन दिया, किसी ने कहा हम आपको धन 1 वर्ष में वापस कर देंगे, और आप नहीं कर पाए, दोबारा उसको अत्यंत आवश्यकता और आप धन नहीं देते, तो ये क्या है? लोभ। ये उत्कृष्ट कर्म नहीं, ना ज्ञान युक्त कर्म है, ये मन की वृत्ति लोभ युक्त कर्म है। आपको ये विचार नहीं आया कि धन तो आता जाता है, आपको भी हर महीने मिलता है धन, बिना किसी प्रयास के मिलता है, उसको आपने विचार ही नहीं किया। आपका काम चलता है तो कभी दूसरे का भी अपने भावना की तरह काम अगर चल जाता है, चला दिया जाता है, तो वो भावयुक्त कर्म हो गया, ये भी नहीं ज्ञान युक्त कर्म है। तो ज्ञान युक्त कर्म जो भी होते हैं बड़े ऊंचे लेवल के होते हैं। जब ब्रह्म का ज्ञान है, जब ईश्वर का ज्ञान है, या उधर की ओर जब आपकी गति होती है, तब जो आप कर्म करते हो वो उच्च कर्म होते हैं, अत्यंत विशिष्ट कर्म, और ज्ञान से साध्य होने के कारण वो ब्रह्म लोक बड़ा ही दुष्प्राप्य है, सुगम नहीं है। ब्रह्म ज्ञान भी सुगम नहीं है। अतः अभिप्राय है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यही सबसे सरल साधन है। भाई इतने तो कर्म हो नहीं पाएंगे, क्या आपको ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए, या किसको प्राप्त हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं, ना ऐसे कर्म हो पाएंगे ना ऐसा ज्ञान हो पाएगा। ये तो ज्ञान साध्य है, और ज्ञान साध्य कर्म इस लोक में करना तो सत्पुरुषों के बस में है। नहीं, हर व्यक्ति लोभ मोह साध्य कर्म करता है, प्रतिक्रिया साध्य कर्म करता है, और पता भी होता है तो भी करते नहीं बनता, पता है याद है तो भी इतना बंधा हुआ है, इतना पाप विद्ध है मनुष्य कि वो कर ही नहीं सकता। कोई बिर्रे ऐसे करते हैं। उस आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए,
और उसके जानने का क्या प्रयोजन है, क्यों जानो उसको, इसको कह रहे हैं आत्मज्ञान का प्रकार और उसका प्रयोजन क्या है। इंद्रियाणाम पृथग भावम उदयास्तमयौचयत पृथक उत्पद्यमानानां मत्वाधीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्तमयौचयत पृथगुत्पद्यमानानां मत्वाधीरो न शोचति। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां, भाई नेत्र आपके तेज भूत से बना है, कर्ण आपके आकाश भूत से बने हैं, हाथ आपके दूसरे भूत से बने हैं। तो पृथक पृथक भूतों से, पृथक पृथक तत्वों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव है, अनेक प्रकार के भाव इंद्रियों के होते हैं, और उनकी उत्पत्ति और प्रलय भी अनेक प्रकार की होती है। इंद्रियों से जो महसूस होने वाले भाव, पदार्थ के भाव, जो भी हम इंद्रियों से महसूस करते हैं, उनके भाव, उनकी उत्पत्ति और प्रलय जो जान लेता है, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों में जिस प्रकार से क्षण क्षण एक एक भाव उत्पन्न होता है, किसी जैसे आपके हाथ में कोई चीज छू गई तो दूसरा भाव उत्पन्न हुआ, और ऐसे चीज छू गई तो दूसरा भाव उत्पन्न हुआ, ऐसे हो गया तो दूसरा भाव उत्पन्न हुआ, जो भाव उत्पन्न हुआ समाप्त हो गया, प्रलय हो गई उसकी। तो ये जो इंद्रियों के सेंसेशन, इंद्रियों के जो विभिन्न प्रकार के सेंसेशन को जो जान लेता है, फिर वो बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। उस जगत में सेंसेशन पदार्थों में सब में किस प्रकार होता है उसको समझ लेता है, फिर उसका शोक समाप्त। शोक माने बीता हुआ, कि जिस तरह से बीत गया उसके लिए रो रहा है। वर्तमान में जैसे तुम्हारा सब कुछ बदल रहा है, सब संवेदनाएं बदल रही हैं, हमेशा ही बदलता रहेगा, तो बीते में शोक फिर नहीं करता। वो अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूप प्रयोजन के कारण अपने कारण उपाकाश आदि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली सुरतादि इंद्रियों का जो अत्यंत विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्मात्र आत्म स्वरूप से पृथकत्व अर्थात स्वाभाविक विलक्षण है, इस बात को जो जान लेता है, उसे तथा जागृत स्वप्न की अपेक्षा से उन इंद्रियों के उदयास्तमय उत्पत्ति और प्रलय को जानकर विवेक पूर्वक समझकर ये सब इंद्रियों की अवस्थाएं हैं। अच्छा, 10 इंद्रियों की अवस्थाएं बाहर है और 11वीं इंद्रिय मन उसकी अवस्था अंदर, इसके बाद कौन सी अवस्थाएं हैं? इंद्रियों का है तो सेंसेशन है। बुद्धिमान पुरुष फिर शोक नहीं करता, क्योंकि सर्वदा उसको एक स्वभाव में रहना आ जाता है। आत्मा का कभी फिर बदलाव, अलग अलग सेंसेशन नहीं होता, उसका एक ज्ञान एक बार में होने वाला स्थिर रहता है। इसलिए शोक का कोई कारण फिर उसके मन में नहीं ठहरता, जैसा कि आत्मज्ञानी पुरुष शोक के पार हो जाता है। ऐसी श्रुति भी है। जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व तो दिखलाए, आत्मा से इंद्रियां पृथक है। इंद्रियों में सेंसेशन होता है लेकिन आत्मा में कोई सेंसेशन, और सेंसेशन को जो जानता है वो आत्मा ही जानता है, मन थोड़ी जानता, आत्मा जानता है उसको। और जो इस प्रकार से ठहरेगा वो तो साक्षी होकर उसको देख पाएगा, वो तो शोक के पार हो ही जाएगा। वो कहीं बाहर, जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखलाया गया है वो कहीं बाहर है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सभी का अंतरात्मा है। किस प्रकार सबका अंतरात्मा है ऐसा समझना चाहिए। इंद्रेभ्यः परम मनो मनसा सत्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तात् उत्तमम् इंद्रेभ्यः परम मनो मनसा सत्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम्। इंद्रियों से पर अर्थात इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है।
मन से उत्कृष्ट बुद्धि है, बुद्धि से उत्कृष्ट महत तत्व है, और महत तत्व से भी उत्कृष्ट अव्यक्त है, और अव्यक्त से उत्तम आत्मा है। इंद्रियों से पर मन, मन से बुद्धि श्रेष्ठ इत्यादि इंद्रियों के सजातीय होने से, इंद्रियों का ग्रहण करने से विषयों का भी ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार समझना चाहिए। सत्व यहाँ बुद्धि के लिए कहा गया। अब अव्यक्त से परे क्या है? अव्यक्त कहा गया, अव्यक्तात् परः पुरुषो, अव्यक्तात् परः पुरुषो, व्यापको लिंग एव च, व्यापको लिंग एव च, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः, अमृतत्वं च गच्छति, अमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्तात् परः पुरुषो, अव्यक्तात् परः पुरुषो, व्यापको लिंग एव च, व्यापको लिंग एव च, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः, अमृतत्वं च गच्छति, अमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष है, और वो पुरुष कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, अलिंग है, उसका कोई भी चिन्ह नहीं मिलता, ना ऊपर न नीचे, उसको कोई आप देख समझ नहीं सकते, कोई उसका चिन्ह नहीं है, वो अलिंग है। उस अलिंग को जानकर पुरुष मनुष्य मुक्त हो जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, वो आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है, और अलिंग है जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है, वो बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं, परंतु पुरुष में इसका अभाव है, इसलिए वो अलिंग है, संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। इसे आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए अविद्या हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है, तथा शरीर का पतन होने पर भी अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वो पुरुष अलिंग है और अव्यक्त से भी पर है। इस प्रकार इसका संबंध है। तो फिर जिसका कोई चिन्ह नहीं, ज्ञापक चिन्ह नहीं, चिन्ह के द्वारा जिसका कोई ज्ञान नहीं, उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है? उसका दर्शन कैसे होना संभव है, ये हम लोग कल सुनेंगे। अच्छा, ऊपर ऊपर अगर सुनो देखो तो लगता है हाँ ये छोटा वो छोटा, अगर थोड़ी सी गहराई में जाके बात समझो तो फिर ठीक से हो जाता है ना। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। वो होश दिया तुमने ही तो, होश दिया तुमने ही तो, जब अहंकार को पहचाना,
भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, मैं देख ये गाता हूँ। मैं देख देख ये गाता हूँ। इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, जिस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, इस क्षण में तुम्हारा नूर नहीं। इस क्षण में तुम्हारा नूर नहीं। तुम वहीं प्रकट हुए रहते, तुम वहीं प्रकट होते रहते, रहता है जहाँ जरूर नहीं। रहता है जहाँ जरूर नहीं। ये आंखें तुमको क्या देखे, ये आंखें तुमको क्या देखे, सब आंखें तुमसे रोशन है, सब आंखें तुमसे रोशन है। खोज में भटकते वे जिनको, खोज में भटकते ये जिनको, दर्शन का अभी सहूर नहीं। दर्शन का अभी शऊर नहीं। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। मुझको तो अपनी किस्मत के, मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं। उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम करते हो, मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं। मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं। तुम वहीं प्रकट होते रहते, तुम वहीं प्रकट होते रहते, रहता है जहाँ गरूर नहीं। रहता है जहाँ गरूर नहीं। जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, जब जब हम हैं तब तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। हम गले की बस तुम ही तुम हो। सब और तुम्ही तब पथिक और जब सब हो तब पथिक और कुछ चाहिए कुछ चाहिए यह दस्तूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रिय तुम, सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा अब पता लगा तुम दूर नहीं। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। जिसमें तुम हो भरपूर। काया के प्रति जागो, देखो मैं यह शरीर नहीं हूँ। विचारों के प्रति जागो, समझो यह मन मैं नहीं हूँ। भावों के प्रति जागो, देखो कि हृदय मैं नहीं हूँ। अहंग स्मृति के प्रति जागो, समझो कि ये भी मैं नहीं हूँ। जब अहंकार कुछ न रहेगा तब जो शेष रहता है वही ब्रह्म है, परमात्मा है, अखंड सच्चिदानंद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जूरौ ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।